हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सब लोग। तो गाइस, पिछले एक दो दिन से आप लोग मुझे पर्सनली मैसेज करके बोल रहे थे कि मैंने सूर्या की जो नई अपकमिंग मूवी आई है अमेजन प्राइम पर, जय भीम, उसका रिव्यू क्यों नहीं किया। तो गाइस, उसके लिए मैं आप लोगों को सॉरी बोलना चाहूँगा। और आप सब लोगों को पता है कि त्यौहार थे, उस मैं बहुत बिजी था, व्यस्तता के कारण मैं उसका रिव्यू नहीं कर पाया। ईमानदारी से बताऊँ, मैंने वो मूवी देखी भी नहीं थी, और बिना देखे मैं किसी मूवी हो या कोई भी कंटेंट हो उसका रिव्यू नहीं करता। तो फाइनली मुझे टाइम मिला और मैंने आज ये मूवी देख डाली। और इस मूवी को देखने के बाद जो मेरा ओपिनियन बनता है ना गाइज, उसके बारे में हम अब इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। आपके अपने YouTube चैनल रिव्यू बाय आर्यन में एक बार आपका फिर से स्वागत है। तो गाइज, जय भीम ये मूवी 2 नवंबर को अमेजन प्राइम पर तेलुगु, तमिल और हिंदी तीनों भाषाओं में प्रीमियर हुई थी। तो अगर इस मूवी को देखने के बाद मैं अगर अपने रिव्यू बताने की कोशिश करूं तो गाइस, सबसे पहले तो मैं आप लोगों से माफी मांगना चाहूंगा, इवन खुद से माफी मांगना चाहूंगा कि ये मूवी मैंने इतनी लेट क्यों देखी। इवन ये मूवी तो सबसे पहले देखने के लिए डिजर्व करती है। अगर मैं एक लाइन में इसका रिव्यू दूं तो सिर्फ इतना बोलूंगा कि गाइस, अगर 2021 में जितनी भी मूवीज आई हैं, अगर मैं उनमें सबसे बेस्ट मूवी, अगर किसी मूवी को अगर नंबर 1 की पोजीशन पर रखना चाहूंगा अब तक, तो वो यही मूवी है। जी हाँ, तो क्या है इस मूवी में ऐसा खास, बताता हूं। तो सबसे पहले इस मूवी की स्टार कास्ट में हमें देखने के लिए मिलते हैं सूर्या, लिजोमल जोश, के मणिकंदन, प्रकाश राज और राव रमेश। तो गाइज, ये जो मूवी है ये है एक रियल इंसिडेंट पे बेस्ड है जो 1995 में तमिलनाडु में हुआ। 1995 में तमिलनाडु में जो आदिवासी समुदाय के जो लोग होते हैं, उनमें से 3 लोगों को पुलिस ने एक चोरी के इल्जाम में गिरफ्तार कर लिया था। और उन पर ये आरोप लगाया था कि इन्होंने चोरी की है। उन्होंने चोरी सच में की थी या नहीं की थी, और इस मूवी में क्या हुआ, किस तरह से क्या दिखाने की कोशिश की गई है, और सारी चीज क्या रियलिटी के करीब है या उनमें कुछ मिर्च मसाला लगा के हमें दिखाने की कोशिश की है। तो गाइस, मैं बताना चाहूंगा कि ये जो मूवी है ये पूरी तरह से एक रियलिटी पे बेस्ड है। इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो डायरेक्टर ने अपनी तरफ से इसमें ऐड करने की कोशिश की हो। जी नहीं, देखो, आदिवासी समुदाय के 3 लोग होते हैं जिन्हें पुलिस एक रात को गिरफ्तार कर लेती है, और उन पर इल्जाम लगाया जाता है कि उन्होंने गांव के सरपंच के यहां चोरी की है। अब वो लोग मासूम थे, बेगुनाह थे या नहीं, ये आपको जानना है तो इस मूवी को देखना पड़ेगा। तो उनमें से एक जो पीड़ित होता है, उसकी एक प्रेग्नेंट वाइफ होती है। वो वाइफ किस तरह से सिस्टम से लड़ती है, कानून से लड़ती है, और इसमें किस तरह से सूर्या उनकी मदद करते हैं। मैं आपको बता दूं कि इसमें सूर्या ने एडवोकेट चंद्रू नाम के कैरेक्टर को प्ले किया है, जिसे रियल इंसिडेंट में जो वो वकील थे उन्हीं का किरदार दिया गया है। अब देखो, अगर मैं इस मूवी के पॉजिटिव्स की सबसे पहले बात करूं तो ये मूवी जो आती है वो आती है, देखो, इसकी जो तमिल और तेलुगु, ये जो दोनों लैंग्वेज की जो रन टाइम है वो ज्यादा है हिंदी हिंदी डबिंग के रन टाइम से। इसका जो ओरिजिनल तमिल और तेलुगु वर्जन का जो रन टाइम है वो है 2 घंटे 45 मिनट, जबकि जो हिंदी डबिंग का है वो 2 घंटे 32 मिनट का। तो गाइस, अगर हम सबसे पहले पॉजिटिव्स की बात करूं तो इस मूवी में जो सबसे बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है वो है इस मूवी की कास्ट परफॉर्मेंस। जी हाँ, देखो, सूर्या, अगर मैं सूर्या की बात करूं तो सूर्या ने अपने रोल को एक बहुत अच्छी तरह निभाया। हाँ, एक बात मैं आप लोगों को पहले मेंशन कर देना चाहता हूं कि अगर आपको कहीं फिलहाल में 1-2-4 दिन में, पिछले कुछ दिनों में, या फिर हो सकता है आने वाले टाइम में किसी रिव्यू में या किसी सोशल मीडिया पोस्ट पर ये देखने के लिए, पढ़ने के लिए मिल जाए कि सूर्या का इस मूवी में काम, उनकी जो पिछली जो मूवी आई थी सोरराय पोट्रू, उससे ज्यादा बेहतरीन है। लेकिन मैं ये बात क्लियर कर देना चाहता हूं कि आप उस एक्सपेक्टेशन से इस मूवी को मत देखना, क्योंकि जिस तरह से इस मूवी में उनका कैरेक्टर लिखा गया है ना, वो कैरेक्टर उस लेवल का है ही नहीं कि सोरराय पोट्रू के कैरेक्टर से उनके कैरेक्टर को मैच किया जाए। सोरराय पोट्रू में उनका जो कैरेक्टर था वो एक अलग था, और इसमें उस लेवल का कैरेक्टर उनका लिखा ही नहीं गया। और जब उस लेवल का कैरेक्टर है ही नहीं तो भाई उस लेवल की परफॉर्मेंस देने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। तो जो कैरेक्टर उनका इसमें लिखा गया है उसमें उन्होंने अपना बेस्ट दिया है, ये मैं कहना चाहूंगा। दूसरा, अगर इस मूवी की सबसे अच्छी अगर किसी ने परफॉर्मेंस दी है तो सूर्या के बाद वो सबसे अच्छी परफॉर्मेंस है लिजोमल जोश और के मणिकंदन की। यानी कि के मणिकंदन इसमें वो पीड़ित बने,
जिन्हें गिरफ्तार किया जाता है, और लिजोमोल जोस उनकी प्रेग्नेंट वाइफ बनी है। और इन दोनों की जो परफॉर्मेंस है ना भाई यार, रियलिटी के इतनी करीब है कि एक पल के लिए तो आप ये भूल ही जाओगे पूरी मूवी में कि भाई ये आप मूवी देख रहे हो, या मतलब जो जिस दर्द से, जिस पीड़ा से, जिस ट्रॉमा से वो लोग गुजर रहे हैं ना, वो आप फील करने लग जाओगे। उसके बाद बात करता हूं प्रकाश राज की। तो देखो, प्रकाश राज जिस तरह से अपना किरदार निभाते हैं, प्रकाश राज इसमें एक सीनियर पुलिस वाले का किरदार निभा रहे हैं, जो सूर्या के साथ मिलकर ये जो आदिवासी समुदाय है इनको न्याय दिलाने की, इनको जस्टिस दिलाने की कोशिश करते हैं। अब फर्क क्या है इन दोनों में? फर्क यह है कि जो सूर्या है उनकी मानसिकता थोड़ी अलग है पुलिस वालों को लेकर, आदिवासियों के फेवर में, लेकिन जो प्रकाश राज है उनकी मानसिकता अलग है अपने पुलिस डिपार्टमेंट को लेकर और आदिवासियों को लेकर। तो दो अलग अलग डिफरेंट मानसिकता वाले किस तरह से एक साथ मिलकर आदिवासियों को जस्टिस दिलाते हैं, यह देखना बहुत दिलचस्प रहता है। अगर देखो इस मूवी के मैं दूसरे सबसे बड़े पॉजिटिव पॉइंट्स की बात करूं, तो दूसरा जो सबसे बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है गाइस, वो है इस मूवी की जो टॉर्चर सीन है। जी हाँ, जब वो तीनों आदिवासी लोग जो होते हैं उन्हें जब पुलिस द्वारा टॉर्चर किया जाता है, टॉर्चर सीन में, तो मैं ये कहना चाहूंगा कि मुझे लगता है कि डायरेक्टर की जो भी जी जान थी ना, वो उन्होंने इन टॉर्चर सीनों में लगा दिया। सच में वो टॉर्चर सीन यार इतने भयानक और इतने खौफनाक है ना कि उन्हें देखते टाइम आप खुद विचलित हो जाओगे। यानी कि इस तरह से उन्हें इतने खौफनाक तरीके से दिखाया गया है कि वो जिस तरह से पुलिस वाले उन तीनों को टॉर्चर करते हैं कि एक टाइम पर आकर ना, हो सकता है कि आप में से बहुत से लोग तो उन सीनों को फॉरवर्ड कर दे या स्किप कर दे, देख ही ना पाए। और ये सीन उनके दर्द को, उनकी पीड़ा को उनसे कनेक्ट करने में हमें पूरी तरह साबित होते हैं। तीसरा सबसे बड़ा पॉइंट है कि माना कि इस मूवी की जो लेंथ है वो ज्यादा है, और कहीं कहीं कुछ सीन्स ऐसे हैं जहां फील भी होती है कि इस मूवी की जो लेंथ है वो ज्यादा है, लेकिन सबसे उस पर सोने पे सुहागा ये है कि ये मूवी कोर्ट रूम ड्रामा भी जो इसमें दिखाया गया है वो बहुत ही ज्यादा इंगेजिंग, बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग और बहुत अच्छे तरीके से दिखाया गया। या मैं ये कहूं कि उन कोर्ट रूम ड्रामा में जो भी इन्वेस्टिगेशन थ्रिलर क्रिएट होता है, जो इन्वेस्टिगेशन दिखाई गई है, वो हमें इसके जो लेंथ बड़ी है उसका बिल्कुल भी एहसास नहीं होने देती। तो गाइज ये मूवी जो है एक अच्छे सोशल मैसेज के साथ खत्म होती है, और एक अच्छा सोशल मैसेज देने के साथ साथ ये एक हमें अच्छी खासी एंटरटेन भी कर जाती है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि इंडिया की जो अब तक की सबसे ज्यादा IMDb रेटेड मूवी थी वो थी पिछले साल रिलीज हुई सूर्या की ही मूवी सुरराई पोट्रू। उसके बाद पिछले महीने रिलीज हुई मूवी सरदार उधम सिंह ने उसको क्रॉस कर दिया। लेकिन अब इस समय प्रेजेंट में जो सबसे ज्यादा हाईएस्ट IMDb रेटेड मूवी है वो है जय भीम। जी हाँ, ये मूवी इस टाइम इंडिया की सबसे ज्यादा हाईएस्ट IMDb रेटेड मूवी है 9.6 रेटिंग के साथ। इससे पहले 9.5 रेटिंग के साथ सरदार उधम सिंह थी, और 9.2 या 9.3 की रेटिंग के साथ सुरराई पोट्रू थी अब तक। और इसको देखने के बाद मैं कहता हूं कि गाइज अभी भी इस मूवी के थ्रू जो हमें दिखाने की कोशिश की गई है ना, कि आज भी हमारा देश आजाद होने के बाद जो कास्ट सिस्टम, जो भेदभाव, और किस तरह से जो नीचे तबके के लोग हैं या जो आदिवासी लोग हैं जिनके पास आज भी राशन कार्ड नहीं है, वोटर कार्ड नहीं है, आधार कार्ड नहीं है, इवन वो हमारे देश के हैं लेकिन फिर भी उनके पास कोई भी ऐसा प्रूफ नहीं है जिससे वो खुद को ये साबित कर सके कि वो हमारे देश के नागरिक हैं। और इसकी वजह से उन्हें अपनी लाइफ में कितनी परेशानियों का, कितने अत्याचारों का सामना करना पड़ता है, ये सब आपको इस मूवी से देखने के लिए मिलेगा। तो भाई मैं तो सिर्फ इतना ही बोलूंगा कि ये मूवी एक मस्ट वॉच और मस्ट वॉच मूवी है जो किसी भी कीमत पर मिस नहीं करनी चाहिए आप लोगों को। तो ओवरऑल अगर मैं इस मूवी को सम अप करके आपको बताने की कोशिश करूं तो गाइस इस मूवी को मिस करने की तो कोई जरूरत है ही नहीं, मिस करना मत। ये मूवी एक मस्ट वॉच मूवी है। बाकी अगर आप इस चैनल पर नए हैं और अगर आपको इस वीडियो में कुछ अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल भी दबा दें ताकि जैसे मैं कोई वीडियो डालूं तुरंत आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। ऐसी और वीडियोस के लिए हमसे जुड़े रहें। बहुत जल्द मिलूंगा आपसे किसी और वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।